देखिए हमारा जो लास्ट जो वीडियो था, मतलब हमारा जो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने आपका प्रूफ किया था 1/n समीशन ऑफ यू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 एंड 1/n सम ऑफ वी आई स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, और हमने इसके साथ साथ क्या प्रूफ किया था 1/n समीशन ऑफ यू आई वी आई विच इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ यू आई और वी आई जो हमने सपोज किया है ऊपर, जो वैल्यू हमने सपोज करी है उनकी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो वो वैल्यू आपकी ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में, और ये ये आपका क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है, और हमारे पास में आर एक्स वाई विच इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1/n ये वाली भी होती है और ये भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाली टर्म दी हुई है ऑलरेडी, ये रही आपकी पूरी कंप्लीट टर्म। तो कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में 3 इक्वेशंस निकल कर आई हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे जो मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है मुझे +-1 के बीच वेरी करके बतानी है। तो हम यहाँ x को x और y की जो टर्म्स थी हमने उसको u और v में कन्वर्ट किया है, तो हम 1 बाय 1 करके इसके केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस जो है वो हम क्या लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन लोगे आप। फर्स्ट कंडीशन कि आपका 1/n सम ऑफ यू आई माइनस वी आई होल टू द पावर 2 जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड कंडीशन लोगे 1/n समीशन ऑफ इनका एडिशन का स्क्वायर यू आई प्लस वी आई होल टू द पावर 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन आपकी लेते हैं जो हमने ये ली है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो टर्म है आपका, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल टू द पावर 2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करते हैं, है ना। a को रिप्लेस करोगे ui से और b को रिप्लेस करोगे vi से। ठीक है, तो आप जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ से आएगा ui स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर माइनस का 2ui vi। ठीक है, इस कंप्लीट के साथ समीशन लगा हुआ है तो सबके साथ समीशन लगेगा, ये आपका समीशन चला जाएगा सबके साथ, ये आ गया है समीशन। और ये 1/n जो है ये भी आपका सबके साथ है, बाहर की तरफ है, तो ये सबके साथ जाएगा। तो जब इसके साथ जाएगा तो ये टर्म बनेगी, इसके साथ जाएगा तो ये माइनस का 2/n बाहर आ जाएगा, सम ऑफ यू आई वी आई हो जाएगा, प्लस 1/n इसके साथ जब आएगा तो ये वाली टर्म बनेगी। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नो मैम। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपकी ये टर्म बन जाएगी, है ना। हम ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर चुके हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 2 में, और ये आपकी 3 है। इन तीनों इक्वेशन को हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसकी वैल्यू 1 है, ये पुट कर दिया था, इसकी वैल्यू भी 1 है, ये भी पुट कर दिया, और हमने इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, आर एक्स वाई निकाली है, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो क्या रखोगे, आर एक्स वाई रखोगे। तो यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दोगे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, माइनस का 2r(x,y) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन निकल कर आएगा तो ये वाली टर्म आएगी आपकी। ठीक है, अब ये जो टर्म है वो मेरी किस टर्म है, ए बी डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो a वाली कंडीशन तो है ही नहीं, हमें इसको लेना है क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू 2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस आर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट? नो मैम। इक्वेशन नंबर कैपिटल ऑफ ए मेरा निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मेरी सेकंड कंडीशन थी हम उसको लेके चलेंगे, सेम कंडीशन रहेगी, वही आपका 1/n आप लोगे, सॉरी आपका सेकंड जो कंडीशन थी ना हमारी 1/n सम ऑफ यू आई प्लस वी आई होल टू द पावर 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको लोगे तो ये 1/n एज इट इज रह जाएगा, समीशन भी बाहर एज इट इज रह जाएगा। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे तो यू आई स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर प्लस 2ui vi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन सबके साथ जाएगा, 1/n भी सबके साथ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं समीशन ऑफ यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन प्लस समीशन ऑफ वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन प्लस 2/n समीशन ऑफ यू आई वी आई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म भी 1 है, ये भी 1 है, और इसकी वैल्यू आर एक्स वाई है, तो ये आपका 2 कॉमन बाहर चला गया, और ये 1 प्लस आर एक्स वाई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब या तो ये होगा या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जैसे वहां हमने केस डिस्कस किया। तो हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर
एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, आर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिख सकते हो क्या, इक्वेशन नंबर बी। ए और बी जो इक्वेशन आपकी निकल कर आई है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू आर एक्स वाई, ये आपका है, यही है क्या कंडीशन, बी को यही लिखा हुआ है ना, -1 लेस Yes, देन ma'am. इक्वल टू आर एक्स वाई, और यहाँ क्या दिया हुआ है, आर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हेंस प्रूव, आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो आपकी प्रूफ हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को No, कोई ma'am. डाउट है, आपका यहाँ पर यही चीज हमने प्रूफ करी हुई है। यहाँ देखिए नीचे हम आ जाते हैं, हमने उस पर इसीलिए करवाया कि दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे तो आपको चीज जल्दी क्लियर होगी। ठीक है, ये देखिए आपकी, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन इफ आर इक्वल टू -1। ये हम ऑलरेडी हम आपको जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको डिस्कस किया था कि आर की वैल्यू जो है यदि एग्जैक्ट -1 आ जाती है, मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, आर इक्वल टू यदि +1 आ जाता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, जैसे आपका फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर आर की वैल्यू यदि 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा, नो कोरिलेशन वाली कंडीशन होगी, जो यहाँ पर फिफ्थ कंडीशन उसने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसने यहाँ पर वैल्यू आपकी ये डिस्कस किया हुआ है। 6th नंबर पे कंडीशन दी हुई है कि आपके ये जो सिमेट्रिक फॉर्म में होता है, मतलब आप चाहे आर एक्स वाई निकालो या आर वाई एक्स निकालो, तो ये जो प्रोडक्ट यदि आपका निकल कर आता है तो ये किसका होगा, सिमेट्रिक का होगा। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में होता है उसी तरह से यहाँ पे कंडीशन आपकी होगी। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्वेश्चन ले लें क्या बेटा, क्वेश्चन से जल्दी क्लियर होगा है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा। अच्छा, ये चीजें जो है आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, और दूसरा क्या होता है कि आपका जो भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपको हो सकता है डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो क्या है, जो दिया हुआ है उसी से निकाल लो, है ना, लेकिन मेरे पास यहाँ जो डेटा है वो थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 8 10, है ना, और वाई की वैल्यू 1 के लिए 8, 3 के लिए 12, 5 के लिए 15, 7 के लिए 17, 8 के लिए 18 और 10 के लिए 20 दिया हुआ है। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, आपको उसने आप पूछा क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जब हम निकालते हैं तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई विच इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर होता है 1/n One upon n एक्स आई summation वाई आई माइनस एक्स yi वाई वाई f बार bar y डिवाइडेड bar. है रूट ऑफ 1/n समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, और ये आपका मल्टीप्लाई होगा 1/n समीशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर से। ठीक है, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स बार वाई बार भी चाहिए, है ना। अब इसको क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है कि इसको हम u और v में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि इसको u और v में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो u क्या हो जाएगा, यहाँ u हो जाएगा x माइनस एक्स बार, और v हो जाएगा y माइनस वाई बार। तो u और v में जब कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, r u v विच इज इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ u i v i माइनस u बार v बार डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/n समीशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार स्क्वायर 1/n समीशन ऑफ वी आई स्क्वायर माइनस वी बार स्क्वायर। किसी को कोई डाउट इस फॉर्मूले में, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि x को u में और y को v में कन्वर्ट करेंगे। जब आप x को u में कन्वर्ट कर देते हो और y को v में कन्वर्ट कर देते हो, तो मेरे पास में r x y की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगी, और दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है ना, उसमें आपका कोरिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो।
यस मैम। ठीक है, पहली चीज। मैम यहाँ एक्स बार और वाई बार दिया हुआ है, तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन चाहिए, है ना, एक्स बार के लिए। और वाई बार के लिए क्या क्या चाहिए? समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन चाहिए, है ना। तो हमारे पास में एन की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखिए एक्स का डेटा दिया हुआ है, ये वाई का डेटा दिया हुआ है। एक्स के लिए हम जब समीशन निकालेंगे 36 आएगा, और वाई के लिए जब निकालोगे तो वो भी मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 36 आ रही है। तो यहाँ से जब एक्स बार और वाई बार, सॉरी ये गलत है, ये 96 आएगी, 90 आएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है क्या? 90 आ रही है क्या? यस मैम, यस मैम। यहाँ पे ये 90 रहेगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करना क्या है। हम क्या करते हैं, u और v में कन्वर्ट करते हैं। u और v में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे कि आपके पास में u और v में कन्वर्ट करने के लिए हमने x को रिप्लेस किया है किससे? x माइनस एक्स बार से रिप्लेस किया है ना। और y को रिप्लेस किया है आपका, y को रिप्लेस किया है y माइनस वाई बार से। तो x बार और y बार निकाल लिया हमने, इसकी हेल्प से निकाला, तो ये 6 आ गया और ये 15 आ गया, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो मतलब कि क्या हो गया? 8 माइनस 6 किया तो यहाँ से माइनस का 5 आ गया, सॉरी x निकाल रहे हैं। 8 माइनस एक्स माइनस 6 करना है ना, x को रिप्लेस करना है। मतलब आपका क्या हो गया? 1 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 5 आ गया, 3 माइनस 6 किया तो माइनस का 3 आ गया, 5 माइनस 6 किया तो माइनस का 1 आ गया, 7 माइनस 6 किया तो 1 आ गया, 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, जब भी मेरे पास में एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आती है, जब भी x बार और y बार की वैल्यू एग्जैक्ट निकल कर आएगी, तो उसका जो u होगा ना, सम ऑफ, यहाँ पे आपका डिफरेंस जो भी आपका निकल कर आएगा, अब यहाँ से देखिए कैलकुलेट कीजिए वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। ये बहुत रेयर होता है कि कुछ इस तरह से आपका निकल कर आए, ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपके पास में यहाँ वैल्यू जो है, एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ये 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, 2 और ये 6 हो गया, 6 और ये कितना हो गया? 8 हो गया, और 8 का ये आपका -2 है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका ये 0 हो रहा है, यहाँ पर आपका ये मीन आ रहा है ना, मीन इसके अंदर इन्वॉल्व है, मीन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था। जब मीन यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, मीन आपका जो भी मीन आपका निकल कर आ रहा है, वो मीन यदि यहाँ इन्वॉल्व है तो ये मान के चलना उसका समीशन हमेशा क्या निकल कर आता है? 0 निकल कर आता है। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। यदि मीन उसमें नहीं है तो आपको वो कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा। इज इट क्लियर? ध्यान रहेगा क्या कि आपने जो निकाला है वो मैम आपका, बट ये तो पॉइंट में है ना, समेशन ऑफ एस 34 आ रहा है ना, 30 इसलिए हुआ है। क्या कह रहे हो? मैम ये 34 जो समेशन ऑफ एस है ना, समीशन 34 आ रहा एक्स है। 34 आ रहा है? यस मैम। पक्का? एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस मैम। फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ 34 आ रहा है, ठीक है 34 है ना। 34 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका? ये आपका निकल कर आएगा 5.6 5.8 आ रहा है ना, 5.8 कुछ आएगा, कुछ इतना आ रहा है क्या? नियर बाई आएगा आपका 5 पॉइंट कुछ आएगा। अब यदि 5.5 से ऊपर यदि वैल्यू होती है तो उसको हम क्या ले लेते हैं? नियर बाई 6 ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मीन है ना, ये हमने सपोज किया है।
6 के नियर बाई आ रहा है ना, 5.6 आ रहा है। 5.6 जो है नियर बाई मेरा किसका हो गया, 6 हो गया, क्योंकि Yes, ma'am. 0.5 से ऊपर हम जब भी आपके पास में डेसिमल में वैल्यू गिवन होगी तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसमें एक कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा जो 5.6 था उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 6 हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, ये 6 हो गया। अब जब भी मेरा यहाँ ये मीन जो है ये मेरा यहाँ x में कहीं इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हमने ये सपोज किया है क्योंकि पॉइंट था ना, तो हमने नियर बाई हमने कुछ माना है। ठीक है, यदि एग्जैक्ट वैल्यू आती है किसकी, मीन की, तो वो वैल्यू हमें सम ऑफ जो भी आपका u होगा वो या v होगा वो मुझे क्या देगा, 0 देगा। और यदि आप उसको यदि कुछ सपोज कर रहे हो और वो मेरा मीन इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पे यदि ये कब होता, जब मेरा 5 आता या 7 आता या कुछ वैल्यू आती है ना, पॉइंट्स में नहीं आता डिजिट, तो पॉइंट्स में डिजिट नहीं आया है, यहाँ नहीं आया है, तो इसका समीशन 0 है। और यदि यहाँ पर आपके पास में पॉइंट्स में समीशन है, हमने कुछ इसको नियर बाई माना है, तो इट मींस मेरे पास में कुछ एरर रह गया है और उस एरर की वजह से ये समीशन आपका 0 नहीं बनेगा। क्लियर है क्या, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपनी कैलकुलेशन में, जिससे हम आगे यदि कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। इतना समझ में आ गया क्या बेटा? ये मेरा u हो Yes, गया ma'am. है, ये मेरा v हो गया है। अब क्या करना है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे u स्क्वायर, सम ऑफ u स्क्वायर ui स्क्वायर चाहिए, समीशन ऑफ vi स्क्वायर चाहिए, v बार चाहिए और u बार चाहिए। तो u बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ ui डिवाइडेड बाई n, और v बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ vi डिवाइडेड बाई n। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि आपके पास में जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है उसके अंदर हमें इसको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में क्या क्या चाहिए, हमें ui vi का चाहिए, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, है ना, इसका स्क्वायर चाहिए और इसका स्क्वायर चाहिए। तो क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर लोगे, तो ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 16 हो गया। इसका क्या करना है आपको, एडिशन निकालना है। ठीक है, इसी तरह से इसका स्क्वायर करोगे v का, ये आपका v का स्क्वायर है और ये आपका u का स्क्वायर है। ठीक है, ये u इंटू v है। ठीक है, इसका स्क्वायर करा तो ये आपका 7 का 49 हो गया, ये 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये 25 हो गया। इनका क्या करना है, ये चेक कर लेना बेटा, आपका समीशन जो है वो एकदम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ui और vi भी चाहिए होगा हमें। यहाँ पे ये देखिए ui vi, तो दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 माइनस का 5 मल्टीप्लाई -7, यहाँ से आपका 35 आ जाएगा, -3 और -3 आपका 9 देगा, -1 और 0 0 देगा, 2 और 1 जो है वो 2 देगा, 2 और 3 जो है 6 देगा, 4 और 5 जो है वो 20 देगा। अब इनका क्या करना है, मुझे समीशन निकालना है। इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? ये सारी की सारी वैल्यू उठा के No, कहाँ ma'am. पुट करनी है आपको, आर में पुट करनी है। जो आपने Formula. आर यू वी जो कैलकुलेट किया है उसके अंदर आपको निकालना है। आप यहाँ पे निकालोगे तो आपने 1/n, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1/6 हो गया। सम ऑफ ui vi की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 72 आ रही है, ये 72 हो गया माइनस। अब क्या करना है, u बार और v बार का दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो u बार और v बार निकालने के लिए u बार निकालोगे तो कितना आएगा, -2। यहाँ आप क्या रखोगे, u बार इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 6 है। ठीक है, और यहाँ से v बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 6 है, तो v बार की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, ये 0 हो गया, डिवीजन बाय रूट ऑफ। ठीक है, अब क्या करना है, u बार का स्क्वायर करोगे, u बार का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, -1/3 था, है ना, इसका स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पे 1/n का मतलब 6 हो गया। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 56 आ रही है, ये 56 आ गया, माइनस यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, फिर अगेन आपका रूट लगेगा और यहाँ पर v कितना हो जाएगा, 1/n मतलब 1/6 हो गया। v बार सॉरी समीशन ऑफ vi स्क्वायर कितना है, 72 है, ये आपका 72 रह गया, माइनस यहाँ v बार है तो v बार की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ रही है मेरी, तो ये 0 हो गया। ठीक है, ये जैसे देखिए आपका यहाँ पर ये रूट में 72/6 है, यहाँ आपका 72/6 है, तो यदि कैंसिल भी करोगे तो ऊपर Ma'am, रूट 72 आ जाए, 96 आएगा. कहाँ पर बेटा, यहाँ हमने आपको यही कहा ना बेटा, यहाँ अच्छा ये 96 आएगा, सॉरी 96,
सॉरी 96 आएगा, हमने गलती से ये लिख दिया था। ये आपका कितना है 96 है, तो ये 96/6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करनी है। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका किसकी वैल्यू होगी, आर यू वी की वैल्यू होगी, जो कि किसके इक्वल होगा, आर एक्स वाई के इक्वल होगा। ठीक है, वाई के। ठीक है क्या? आप यस यदि मैम। समझ में आ गया कि बेटा यस मैम। इसमें क्या है, डेटा यस यहाँ मैम। पर ये क्या है, लेस हो जाता है। यदि हम ये काम कर लेते हैं तो ये डेटा जो है वो मेरा मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, कंप्रेस हो जाता है। तो जब डेटा कंप्रेस हो जाएगा तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी गोइंग होगा। देखिए यहाँ पे 56, 96, 72 तक गया है। वहीं पर यदि मैंने डेटा सेम रखा होता और इस वाले फॉर्मूले से निकाला होता तो मुझे यू और वी निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स और वाई चाहिए। तो एक्स और वाई चाहिए तो एक्स स्क्वायर करोगे, वाई स्क्वायर करोगे और एक्स मल्टीप्लाई वाई करोगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो जो भी रिजल्ट आता है दोनों का ही रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.98 समथिंग। ठीक है क्या? कैलकुलेट करके देख लेना, इतनी आ रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या? रफ कर दे, समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है, यस मैम। आपका मन करे तो इसको यू वी में कन्वर्ट करना, आपका मन नहीं करे तो एक्स और वाई से भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों से ही रिजल्ट जो है सेम निकल कर आएंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए आपका यहाँ पे इसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, कैलकुलेट किया है तो यही वाली चीज आई थी आपकी। ठीक है, यहाँ ये आपका 9.8 आपका रिजल्ट आ गया है। इज इट क्लियर? इसने इसको है ना आर एक्स वाई वाले फॉर्मूले से भी इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो आप जैसे मन करे वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ले लें क्या? यस मैम। ठीक है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास यहाँ डेटा दिया हुआ है, तो अब यहाँ देखो इसने एक्स और वाई में ही उसको रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई है ना। और तो हम यहाँ से आपका एक्स आपका जो है एक्स निकाल लिया आपके पास में, इसको हमने टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस समीशन निकालते हो तो 5 और 10 है, और यहाँ भी 5 और 10 और 0 है, तो इसका समीशन कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। 5, 9, 7, 11 और 13 है, तो इसका सम जो है ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यस मैम। मेरा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है फॉर्मूला। तो मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर और एक्स वाई चाहिए, एक्स बार वाई बार भी चाहिए। तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए इन दोनों का समीशन करना जरूरी था, है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का 25 हो गया, 5 5 यहाँ 5 थोड़े ना है, यहाँ 0 है, ये 0 है। 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, और इसको करोगे तो 100 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ये तो 200 तो यही हो गए, और ये 50 ये हो गए, तो 250 हो गया। ठीक है, 250। अब वाई का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 25 81, ये आपका 49, ये 121 और ये 13 का 169। इनका समीशन बना दीजिए, इनका समीशन बनाओगे ये आपका 445 आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, एक्स वाई भी चाहिए था, तो एक्स वाई चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 50 माइनस 45 माइनस 45, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। और नेक्स्ट आपकी क्या है, 5 को मल्टीप्लाई किया 11, आपका 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 55। 11 से, यहाँ 55 आएगा। ठीक है, और 10 को मल्टीप्लाई किया 13 से, तो यहाँ 130 आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करोगे, टोटल कर लो, टोटल करोगे तो ये आपका ये कितना दे देगा, ये 5 और ये 95, तो यही हो गया। 95। और ये आपका 5 और 8 और ये 1 हो गया, तो ये 95 185। 0, और यहाँ से आपका ये क्या कह रहे हो, ठीक है क्या, 90। 90 आएगा क्या, यस मैम। प्लस का ये 90 हो यस गया। मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी दिया हुआ है डेटा उसको हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है आर एक्स वाई उसके अंदर पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू 1/n। एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि समीशन ऑफ एक्स 0 है। समीशन ऑफ वाई बार की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 45 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये आपका 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये 1/ समीशन ऑफ एक्स आई वाई आई कितना था, 90 था, तो ये 90 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस एक्स बार वाई बार है, तो एक्स बार 0 है तो वाई बार वाली कंडीशन भी 0 होगी, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
1/n आपका 5 हो गया। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 250 है, तो ये 250 हो गया। माइनस एक्स बार 0 है, ऑलरेडी आपका 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1/5 और ये कितना है वाई आई का स्क्वायर 445, ठीक है। माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 81। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। बना लोगे क्या बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. कैलकुलेशन समझ में आ गई? यहाँ से आर की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके देख लेना कि यहाँ से पॉइंट्स में क्या वैल्यू आएगी। यहाँ आर की वैल्यू जो है वो आपके पास में नियर लेस देन इक्वल टू 1 और -1 के बीच में ही आपकी वैल्यू रहेगी। तो -1 तो रहेगा ही नहीं, मतलब आपकी वैल्यू 1 के नियर बाई रहेगी, ठीक है ना। बन जाएगा बेटा, कैलकुलेशन कर लेना, इसने इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको डिजिट्स में ले लेना, ठीक है। डेसिमल में कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको चेक कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। ये तो था आप लोगों का कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिया हुआ है जो आपको बनाया हुआ है। क्वेश्चंस वो लिए हैं जिसके अंदर आपके पास में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए ये x की वैल्यू जो है वो क्या है, लार्ज डेटा है। तो लार्ज डेटा है तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको u और v में कन्वर्ट कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे और x की जगह क्या बनाएंगे आप, सॉरी u की जगह आप क्या लेंगे, u इक्वल टू x माइनस एक्स बार और v की जगह लोगे y माइनस वाई बार। और इसकी हेल्प से आपको सिंप्लीफाई करना है जिससे मेरे पास इतना बड़ा डेटा नहीं आए, क्योंकि जितना बड़ा डेटा होगा कैलकुलेशन में उतनी ही गलती होने की गुंजाइश रहेगी। तो वो मैसेज आया हो कोई ठीक है क्लास में आज तो आजकल बच्चे बदतमीजी नहीं कर रहे क्लास में, क्या बात है, मजा नहीं आ रहा।